सभी को बेहतर बनना है, उससे आगे जाना है, अपने कलीग से आगे जाना है, अपनी क्लासमेट से आगे जाना है, उससे अच्छा बनना है, अपने भाई बंधु से अच्छा बनना है, सबसे बेहतर बनने की होड़ में सभी लगे हुए हैं। अच्छा भी है, बेहतर बनने की कोशिश में रहना भी चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक इम्पोर्टेंस मिले, सम्मान मिले, तो ये इसमें कोई भी बुराई नहीं है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन क्या है कि किसी एक से आप बेहतर बनने की जब कोशिश करेंगे ना, तो वो व्यक्ति के अवगुण भी आप में धीरे धीरे आते जाएंगे, और कल को आप उससे बेहतर बन जाएंगे तो परसों आपको कोई और कंपटीशन देने वाला हो जाएगा, जिससे कि आपको बेहतर बनने की फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है ना कि हम खुद से बेहतर बनने की कोशिश करें, तब आपको कोई भी लाइफ में पीछे नहीं कर सकता। आपके लिए जो भी जरूरी है, आपके लिए जो भी अच्छा है, वो आपको मिलता चला जाएगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी एक सबसे अच्छी पर्सनालिटी दिखेगी, बेस्ट क्वालिटीज आपकी आ जाएंगी, क्योंकि आप खुद की लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद से बेहतर बनने की होड़ में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं आपकी आरवी। कैसे हैं आप सब? अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये आपके बहुत काम का चैनल है। मैं ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो लेके आती हूँ जो लगभग सभी की जरूरत की होती है। मेरी वीडियो से आपको एक तरह की प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, तो आज के समय में सबको जरूरी है। और मैं चाहती हूँ कि आप सेल्फ हेल्प करें, खुद की सहायता करके खुद को बहुत ही बेहतर बनाएं। वीडियो पूरा देखें, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी करें, शेयर भी करें, जिनको जरूरत हो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। खुद से ही बेहतर बनने की कोशिश में हमें लगना है। आपको सबसे पहले इस पर क्या काम करना होगा? खुद को पहचानने की कोशिश। अब आप सोच रहे होंगे कि खुद को पहचानने का क्या मतलब, हम तो पहचानते ही अपने आप को। नहीं, खुद को पहचानने का मतलब अपने अंदर झांक कर देखिए कि क्या आप में अच्छाइयां हैं, क्या आप में बुराइयां हैं, और क्या आपकी स्पेशल यूनिक क्वालिटी है। अब अगर आप अपनी अच्छाइयों पे देखें तो आप में बहुत सारी अच्छाइयां होंगी, जिन अच्छाइयों को आपको पूरी तरह से ध्यान देना है कि ये अच्छाइयां आपकी बरकरार है। कोई भी अच्छाई, अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, अगर आप किसी के लिए सोचते हैं, अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, या फिर आप इमोशनल जो भी बिहेवियर होता है उसको समझते हैं, तो आप अच्छाइयों के भंडार हैं। तो अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी होता है। तो जब आप इमोशनली समाज को समझेंगे कि जैसे दुख के समय दुखी होना, सुख के समय खुश होना, और किसी को भी जरूरत हो तो उचित सलाह देना, ये सब समाज की जरूरत होती है, तो समाज में एक आपका स्थान बनेगा और आपसे बेहतर फिर कोई नहीं दिखेगा। इसलिए कोशिश करें कि अपनी अच्छाइयों को बढ़ाएं, जितना बढ़ा सके उतना बढ़ाएं। अपनी अच्छाइयों के लिए एक लिस्ट बनाएं कि आप में क्या क्या अच्छाइयां हैं। अच्छा, कोशिश करें कि सभी कामना रिटर्न रूप में क्या करें, वो आपको आगे भी जब जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही प्रेरणा देती है, और आपको अपनी सहायता करने में बहुत ही सुविधा हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि उसको सभी पॉइंट्स को लिखें, और फिर देखने की कोशिश करें कि उन पॉइंट्स में आप और क्या क्या कर सकते हैं। सेकंड है अपनी बुराइयों को पहचानें। बहुत सी बुराइयां हर व्यक्ति में होती हैं। हमें लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझ में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई होती है। सबसे पहले जैसे छोटी छोटी बुराइयां, हम झूठ बोल देते हैं कई दफे, हमें लगता नहीं है कि हमने झूठ बोला, या हमें लगता भी है तो हमें लगता है इस समय जरूरत थी। आप एक 24 घंटे का चैलेंज लेके देखें कि मैं 24 घंटे झूठ नहीं बोलूंगी या बोलूंगा। इसी तरह के आप किसी से जेलस करते हो, किसी के लिए बुरा सोचते हो, किसी के लिए बुरा बोलते हो, किसी को कुछ भी इस तरह का बोलते हो या सोचते हो या कहते हो या करते हो, तो आप उन चीजों को छोड़ने की धीरे धीरे शुरुआत कर दीजिए। उसके साथ भी यही करना है, एक आपको लिस्ट बनानी है रिटर्न रूप में, फिर एक एक पे आपको काम करना है। बहुत ही जरूरी होगा कि आपकी जो भी बुरी आदतें हैं उसको छोड़ना। हम कहते हैं ना कि हमारी जो आदतें होती है ना, उसी का परिणाम होता है हमारा आज का व्यक्तित्व। हम आज जो है ना, हम अपनी आदतों की वजह से, अगर हमने अच्छी आदतें पाल रखी हैं
तो हम अच्छे इंसान के रूप में दिख रहे होंगे समाज को, लोगों को। अगर हमने बुरी आदतें पाल रखी हैं तो हम एक बुरे इंसान के रूप में उभर के आएंगे समाज में। तो बेहतर बनने के लिए आपको बुरी आदतों को तो छोड़ना ही होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि जितनी भी बुरी आदतें हैं उसको वर्क करें। हर आदत के लिए एक एक करके 24 घंटे का चैलेंज लें, उसके बाद से आप उसको आगे बढ़ाएं जितना बढ़ा सकते हैं। अचानक से कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, उसको आपको करना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि इन चीजों को करने के लिए आप जो भी संभव हो वो सभी काम करें। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अपनी क्वालिटीज को पहचानना। देखिए बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, दूसरों की हेल्प करना या फिर और भी चीज़ें करना, दूसरों के लिए सोचना, दूसरे के लिए पैसे खर्च करना, ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। लेकिन ये आपकी ना अच्छी क्वालिटीज़ में आ जाती हैं। बेस्ट क्वालिटी आपकी जो की यूनिक क्वालिटी होती है। यूनिक मतलब आपकी स्पेशलिटी उसमें हो, मतलब आप किस में स्पेशली वर्क कर सकते हैं। जिस वर्क को आप करें और आप कब खाने का समय निकल गया, कब नाश्ते का समय निकल गया, आपको ध्यान ही ना है। बैठे हैं तो 3 घंटे से कर ही गए, 4 घंटे से कर ही गए, और टाइम का पता ही ना चले। अच्छा, ईश्वर ना सबको एक यूनिक क्वालिटी देके भेजता है, वो बचपन में ही देके भेजता है। जो उसको समझ जाता है उसको निखार कर अपनी ऊंचाई तक पहुंच जाता है, और जो नहीं समझ पाता है वो उस ऊंचाई को हासिल करने में थोड़ा पीछे रह जाता है। तो हमेशा अपनी यूनिक क्वालिटीज को पहचाने। जब आप पहचान लिए, हो सकता है कि आप कोई भी वाद्य यंत्र में अच्छे हों, आप गायकी में अच्छे हों, आप खेलने में अच्छे हों, आप कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हों, आप लिखने में बहुत अच्छे हों, अच्छे कवि हों, कुछ भी हो सकता है। उसको आप पहचानिए, उस पर वर्क करने की कोशिश कीजिए। वो आपको औरों से अलग करेगा, क्योंकि वो आपकी स्पेशलिटी है, तो वो जरूर ही वो औरों से आपको अलग करेगा। उस पर वर्क कीजिए। इन सभी पर वर्क करने के लिए कुछ कॉमन वर्क आपको करना पड़ेगा। जैसे आपको सेल्फ डिसिप्लिन पे बहुत काम करना पड़ेगा। सब उठने का समय, सोने का समय, खाने पीने का सभी समय मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो भी बेस्ट व्यक्ति होता है, जो भी जिसकी भी पर्सनालिटी अच्छी होती है, वो कोशिश करता है कि उसके दिनचर्या बिल्कुल अच्छी रहे, कि वो अपने काम के लिए अधिक से अधिक समय निकाल सके। और सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से ना आप बीमार भी कम पड़ते हैं, तो आप प्रोडक्टिव भी ज्यादा रहते हैं। तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने हेल्थ पे भी वर्क कीजिए। ना होगा अपने हेल्थ इज वेल्थ, तो वेल्थ कमाने के लिए आपके पास हेल्थ भी होना चाहिए। तो जरूरी है कि अपने हेल्थ पे भी काम कीजिए। और वो काम जो आप जरूर कीजिए वो है आप रोज कुछ ना कुछ पढ़िए, क्योंकि जानकारी ही आपको ऊंचाई तक ले जाती है। रोज पढ़ना बहुत जरूरी है, उससे आपको ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान से आप हर चीज में अच्छे होते चले जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि अपने क्वालिटी पे काम करते समय इन सब चीजों पे जरूर काम कीजिए। किसी और से बेहतर बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुद से इतने बेहतर होते जाएंगे कि जहां भी आप जाएंगे सितारा की तरह चमकेंगे, और वो सितारा इतनी रोशनी देगा कि सभी जो है उसके पीछे हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये क्वालिटीज हम कैसे पहचानेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो आप अपने पेरेंट्स से, भाई बहन से, या वह मित्र जो पॉजिटिव हो उनसे आप पूछ सकते हैं, और धीरे धीरे इन पे आप वर्क कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि आपको नहीं पता होता आपकी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ, या फिर कभी कभी आपकी यूनिक क्वालिटीज भी दूसरा कोई बताता है कि तुम हमेशा जो है विपरीत परिस्थिति में सही ढंग से कार्य कर पाते हो। मतलब क्या है कि आप पॉजिटिव है। तो आप देखिए कि जहाँ समस्या हो उन समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो शायद इससे जुड़ी क्या चीज होगी कि एनजीओ में काम कीजिए। इस तरह आप अपने जॉब को ढूंढ सकते हैं कि मुझे ये पसंद है, तो इससे मिलता जुलता ये जॉब है, इसमें मैं चला जाऊं या चली जाऊं। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी यूनिक क्वालिटीज को जरूर पहचानिए। और हाँ, एक काम और बहुत जरूरी होता है कि जिस जिस काम से भी आपको डर लगे ना, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, जिस भी काम से ऐसा लगे ना, वो काम जरूर कीजिए। वही काम आपके पर्सनालिटी को ऊंचाई पे ले जाएगा। उस काम को आप जरूर कीजिए, चाहे आपको जितना भी डर लगता हो। हाँ, बशर्ते वो काम बुरा ना हो। बुरे काम को करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ अच्छा काम हो। जैसे अगर आपको लगता हो नहीं मैं भीड़ में नहीं बोल पाता हूँ, जरूर बोलिए एक बार। और किसी के हंसने की परवाह ना कीजिए, क्योंकि अपनी पर्सनालिटी पे काम करना मतलब कि वैसी पर्सनालिटी बनाना जो सब कुछ सह सके, उस सहने के बाद वो जो है वो उससे उबर कर बाहर आ सके। तो
वो पहली बार जो कोई हंसेगा तो वो वही कोहरा है जो सूरज के निकलते ही छट जाएगा। तो वैसे सूरज आपको बनना है तो अपनी ही पर्सनालिटी को और बेहतर बनाने की कोशिश में काम करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या पॉइंट आपको अच्छा लगा। कुछ और पॉइंट्स अगर आप जोड़ते हो, मुझसे छूट गया हो तो उसे भी जरूर बताइए, क्योंकि मैं भी आप लोग की तरह रोज अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करने की कोशिश में लगी हुई हूँ। चलिए, धन्यवाद।